जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का एक और दरवाजा खुल गया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर जनरल फैज हमीद और ISI के साबिक एहलकारों के खिलाफ बराह रास्त वजारत दिफा में शिकायत दर्ज हो सकती है, क्योंकि 12 मई 2017 का वो वाकया जिसमें जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की एक कारोबारी शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके खानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के एहलकारों को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा, उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। इस पूरे वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुतासरा फरीक मुइज़ अहमद खान जनरल फैज हमीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निमटना चाहिए। और हमारे राब्ते करने पर मुइज़ अहमद खान के वकील हफीजुर रहमान ने हमें बताया है कि कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी मिल जाएगी, जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जनरल फैज हमीद और दीगर के खिलाफ वजारत दिफा से रुजू किया जाएगा और क्लाइंट की हिदायत पर दीगर कानूनी ऑप्शंस को भी बरूए कार लाया जाएगा। यानी अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ बराह रास्त वजारत दिफा में शिकायत दर्ज की जाएगी और वजारत दिफा से रुजू करने का यह ऑप्शन आज दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ये दरख्वास्त मुइज़ अहमद खान ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, जिसमें जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फखर, ISI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ISI के इर्तिजा हारून समेत दीगर पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार का यह इल्जाम है कि जनरल फैज हमीद जो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और ISI के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया और उनके अहकामात पर दरख्वास्त गुजार और उनके खानदान के खिलाफ जराइम सरजद किए गए, जिसमें से कुछ वाकयात ये हैं कि ISI और रेंजर्स एहलकारों ने दरख्वास्त गुजार की रिहाइश और उनके कारोबारी दफातर पर छापे मारे, उन्हें और उनके अहले खाना को तहवील में लिया गया, दरख्वास्त गुजार और उनके खानदान के असासों को लूटा गया, दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया गया कि वो अपना कारोबार जनरल फैज हमीद के नामजद करदा अफराद को मुंतकिल कर दें और दरख्वास्त गुजार उनके खानदान और उनके मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। इल्जाम यह भी है कि फौज में होते हुए जनरल फैज हमीद, उनके मातहत एहलकार और पंजाब रेंजर्स ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील से जब पूछा गया कि एक प्राइवेट शिकायत पर किस तरीके से आर्टिकल 184(3) का निफाज किया जाए और इसे अवामी अहमियत की दरख्वास्त करार दे दिया जाए, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में जनरल फैज हमीद समेत जो फरीक हैं उन्होंने अपने अहम दफातर का इस्तेमाल करके दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और कोई भी इदारा कार्रवाई तो दूर की बात उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से अदालत की मामनत के लिए तलब किया गया और पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार के पास शिकायत के इजाले के लिए कोई मुतबादिल हल मौजूद है और क्या उनका यह खदशा दुरुस्त है कि उनकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास मुतादिद रेमिडीज़ मौजूद हैं जिसमें वो वजारत दिफा से भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत उस वक्त से मुताल्लिक हैं जब मुल्जिमान अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और दरख्वास्त गुजार के मुल्जिमान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का इंदराज भी कर सकते हैं, जिसमें बदनीयती पर मबनी मुकदमात बनाने का केस भी हो सकता है या वो नुकसानात के इजाले के लिए हट जाने का मुकदमा भी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि अगर कोई शिकायत वजारत दिफा को की जाती है तो उस पर सही तरीके से गौर किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि ये इल्जामात बहुत संगीन नोयत के हैं और अगर ये दुरुस्त है तो बिलाशुबा ये वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, ISI और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर जो केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होते हैं वो दीगर केसेस से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत अपने असल इख्तियारात का इस्तेमाल करती है और ऐसा एहतियात से करना चाहिए। साथ ही जब शिकायत के इजाले के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हों तो पहले उनसे रुजू किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस कोर्ट में अपीलें आर्टिकल 185 के तहत आती हैं। मजीद ये कि इस अदालत की 184(3) के तहत बराह रास्त मुदाखलत दीगर के हुकूक को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का खदशा है कि उनकी शिकायत को
वजारत दिफा में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो अफवाज पाकिस्तान की सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। मगर हमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर गौर किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से इस यकीन दहानी पर शक करने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए दरख्वास्त गुजार के ये खदशात गलत हैं। अगर दरख्वास्त गुजार कोई शिकायत वजारत दिफा में देते हैं, इससे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इसी के साथ इस दरख्वास्त को निपटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत को यह हिदायत की है कि अगर वजारत दिफा में दरख्वास्त गुजार जनरल फैज हमीद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो कानून के मुताबिक उससे निपटना चाहिए। और अब बाकायदा दरख्वास्त गुजार ने वजारत दिफा से रुजू करने का फैसला कर लिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रुजू करने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि जब ये शिकायत वजारत दिफा के पास आती है तो वो इससे मुताल्लिक क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद और दीगर पर दरख्वास्त गुजार ने इंतहाई संगीन इल्जाम आयद किए हैं। मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली दरख्वास्त के मुताबिक मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज के लिए इसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा। और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेजात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबिका मुलाजमीन थे, जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से मैंने कंपनी से निकाला था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे। और उन्होंने हमसे कहा था कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद की हिदायत पर हो रहा है। और इस पूरे छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया, इसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम किया गया और इसे 2 प्राइवेट टोयोटा करोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तिजा हारून ने अपना बूट रखा और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा कि अपना गैजेट मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के सामने किया गया और ये वो वाकया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज हमीद की टीम ने जालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफर कर दूं। लेकिन जब जनरल फैज हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम दिया गया, अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे खानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल फैज हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया। और इस सब की वजह से मेरे खानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया जहनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के जरिए इन वाक़यात से खुद को अलहदा करने की कोशिश की। और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी। और ये मुलाकात चकवाल के एक मकामी चाय के होटल पर करवाई गई। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ पहले से मौजूद थे। और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद मुसलसल माफ़ी मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज हमीद से रब्ता किया। और फिर जब जनरल फैज हमीद ने मेरे कज़न को पारा में अपने दफ्तर बुलाया और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के एहलकार ले गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे, उनमें से कुछ चीज़ें तो वापस कर दी जाएंगी, लेकिन जनरल फैज हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया
400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया। और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई थी वो इस शर्त पर की गई थी कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती से मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और साथ ही कुछ महीने तक एक टीवी नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रिवो गाड़ियां फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी, उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए। और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे, जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए हैं।